श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आज का जो टॉपिक है सफल जीवन के स्वर्णिम सूत्र, जो आप लोगों को जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। वीडियो को पूरा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जीवन में लक्ष्य निर्धारण के बाद भी जब सफलता नहीं मिल पाती तो व्यक्ति में निराशा एवं कुंठा के भाव पनपने लगते हैं, जो कि स्वाभाविक है। ऐसे में हमें थोड़ा गहराई में उतरकर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि हम सब सफलता के लिए अवश्य ऐसे किन कारकों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसके अभाव में हम सफलता के समीप होते हुए भी इससे वंचित रह गए। प्रस्तुत है ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कारक जिनके प्रकाश में हम आत्म समीक्षा कर सकते हैं। नंबर 1 है दूरदर्शिता भरी समग्र सोच। सोच की समग्रता का आशय ऐसे जीवन लक्ष्य से है जिसकी वर्तमान प्रासंगिकता और भावी उपयोगिता स्पष्ट हो। साथ ही यह भी ज्ञात हो कि क्या यह सोच हमारे व्यक्तित्व, हमारी अभिरुचि, योग्यता से भी मेल खाती है या नहीं। कहीं हम बिना आंतरिक मूल्यांकन किए बिना किसी आवश्यक तैयारी के कार्य करने तो नहीं जुट पड़े हैं। अपना सही मूल्यांकन सदा आवश्यक है। इसी पर आधारित प्रयास सफलता की मंजिल तक पहुंच पाते हैं। नंबर 2 है कल्पना शक्ति। कल्पना स्वयं में एक शक्ति है जिसे हम प्रायः नज़रअंदाज किए रहते हैं। स्वयं पर संदेह एवं लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टि न होने के कारण हम निरर्थक कल्पनाओं के जंजाल में उलझ जाते हैं और इस शक्ति का दुरुपयोग अधिक करते हैं। यदि इसका हम सही उपयोग करना सीख लें तो यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही वास्तविकता में परिणत होने लगता है। कल्पना के अनुरूप हमारे विचार ढलते जाते हैं, उसी दिशा में क्रिया शुरू हो जाती है और देर सवेर कल्पित सत्य घटित होने भी लगता है। जितनी भी महान खोजें, आविष्कार, उपलब्धियां आज हमें सामाजिक परिदृश्य में दिखाई पड़ते हैं, वे सब किसी भविष्य दृष्टा के मन से उपजे कल्पना बीज के ही परिणाम रहे हैं। नंबर 3 है ज्वलंत इच्छा शक्ति। कल्पना के साथ ज्वलन इच्छा शक्ति का होना भी आवश्यक है। मात्र कल्पना की उड़ान भरने से बात बनने वाली नहीं है। ऐसे में शेख चिल्ली के दीवा स्वप्न और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह ही काल्पनिक स्वप्न तक सफलता का अस्तित्व भी सीमित रहेगा। यथार्थ के कठोर धरातल का सामना करते ही ये चकनाचूर हो जाएंगे और इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखेगा। इच्छा शक्ति के जुड़ने के साथ कल्पना के पंख उड़ान भरने लगते हैं और यह प्रचंड पुरुषार्थ के साथ धरातल पर उतरकर मूर्त रूप लेती है। तब हमारे स्वप्न स्वयं ही साकार होने लगते हैं। नंबर 4 है स्वयं की क्षमता पर विश्वास। स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में कल्पना और इच्छा शक्ति पूरी तरह से प्रभावित नहीं हो पाते। हम आगे तो बढ़ते हैं लेकिन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। स्वयं की क्षमता पर विश्वास छोटे छोटे सफल व साहसी कदमों के साथ ही विकसित हो पाता है।
कहावत है कि ईश्वर विश्वास भी तभी फलित होता है जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं और ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। निःसंदेह प्रचंड प्रयास पुरुषार्थ से भरे वर्तमान के विश्वासपूर्ण ढंग और उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा भरी दृष्टि सफलता को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 5 है एकाग्रता की शक्ति। मन को लक्ष्य पर केंद्रित रखने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य की किरणें जब तक बिखरी होती हैं तो सामान्य गर्मी देती हैं, लेकिन जब वे किसी लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर एकाग्र होती है तो आग सी उगलने लगती है और कागज से लेकर लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह एकाग्र मन चमत्कारिक शक्तियों को जन्म देता है। यह जिस भी विषय पर केंद्रित हो जाता है उसी को प्रकाशित कर देता है। प्रकृति के रहस्य एकाग्र मन के समक्ष एक एक करके अनावृत होने लगते हैं। अतः जो भी कार्य हाथ में लें मन लगाकर पूरी एकाग्रता के साथ करें। ऐसा करने पर फिर कोई कारण नहीं कि ऐसे प्रयास फलित न हो। नंबर 6 है सद्भाव सदाशयता। लक्ष्य में मात्र स्वार्थ और अहंकार ही घुला हो तो वह अधिक दूर तक नहीं जा पाएगा। इसके साथ आप बहुत तेज़ी से बढ़ तो सकते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त सफलता या उपलब्धि कितनी टिकाऊ होगी कहना कठिन है। ऐसे में उपलब्धि देखने में कितनी भी बड़ी क्यों न प्रतीत हो रही हो, उसके साथ वह शांति, सुकून व प्रसन्नता का भाव न हो जिसकी व्यक्ति सफलता के साथ चाहत रखता है, तो वह सफलता निरर्थक ही होगी। यह लक्ष्य के व्यापक जनहित के साथ जुड़ने पर ही होता है। अतः महत्वपूर्ण है कि हमारा लक्ष्य कुछ ऐसा हो कि अपना स्वार्थ सिद्ध होने के साथ ही इससे दूसरों का हित भी साधता हो। यदि हमारा लक्ष्य उदारता से भरपूर होगा तो हमारे प्रयास सद्भावपूर्ण होंगे तथा सद्भाव से जुड़े होने के कारण उनमें एक अलग ही गंभीरता होगी जो विकसित होने पर महान गौरव एवं गहरे संतोष के साथ जीवन को पूर्णता का बोध कराने वाली होगी। और नंबर 6 है धैर्य। उपरोक्त कारकों के साथ मंजिल की ओर पग बढ़ गए तो भी सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है। राह में विघ्न, बाधाएं, चुनौतियां तो आएंगी ही, जो हर सफल अभियान का अनिवार्य हिस्सा रहती हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण तो कुछ मन स्थिति विवश अगर हम इनसे थक हार कर असफलता व भाग्य का रोना रोते रह गए तो बात बनने वाली नहीं है। आवश्यकता इनसे आवश्यक सीख लेते हुए आगे बढ़ने की है। हर विषमता हमें अधिक समझदार एवं सशक्त बनाने के लिए आती है। अतः धैर्य का दामन थाम कर यदि हम अपने प्रयास में लगे रहे तो कोई कारण नहीं कि सफलता देर सवेर हमारे कदम न चूमे। राह की बाधाएं कितनी भी प्रचंड व दुर्धर्ष क्यों न हो, जो हार नहीं मानना जानता व सतत प्रयास करता रहता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जमाना भी जीवन के धनी ऐसे व्यक्तियों के लिए अंततः रास्ता छोड़ देती है। आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए अग्रसर हुए हम धर्म प्रेमी, ईश्वर भक्त
लोगों के कंधों पर लौकिक कर्तव्यों की पूर्ति भी एक बड़ा उत्तरदायित्व है। ईश्वर को हम पूजें और उसकी प्रजा से प्रेम करें, भगवान का अर्चन करें और उसकी वाटिका को, दुनिया को सुरम्य बनाएं, तभी हम उसके सच्चे भक्त कहला सकेंगे, तभी उसका सच्चा प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार।